नमस्कार दोस्तों, आज के हमारी किताब का नाम है द वे ऑफ ज़ेन बाय एलन वॉट्स। ज्यादातर लोग ज़ेन शब्द को ध्यान या मेडिटेशन से जोड़ते हैं, इसीलिए एलन वॉट्स इस किताब में ज़ेन के बारे में विस्तार से बताते हैं। ज़ेन की संकल्पना कुछ बुद्धिस्ट साधुओं ने, जो कि निर्वाण या साक्षात्कार के ओर जाने के रास्ते, इस तरह से बताई है। लेकिन बुद्धिज्म से ज़ेन का सिर्फ उतना ही कनेक्शन है। काफी लोगों को लगता है कि ज़ेन मतलब बुद्धिज्म, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़ेन की शुरुआत 400 एडी पहले चीन में हुई थी। एक चीनी साधु सेंग चाओ ने कहा कि हर पल अलग है। मतलब हम कहते हैं कि ये सुबह है, ये शाम है, रात गुजर गई है और कल खत्म हुआ है, लेकिन सेंग चाओ को ये मंजूर नहीं। वो कहते हैं कि ये रात, दिन, सुबह, शाम, दोपहर, ये सारे तो हमने हमारे वक्त को आसानी से समझने के लिए बनाए गए, दिए गए नाम है, जबकि हर पल, हर क्षण अलग है। उनके मुताबिक टाइम और स्पेस यानी वक्त और जगह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम इस बात को समझते हैं और उसी तरीके से जीने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम इस पल में यानी प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं। और जब हम सिर्फ इस पल को ही देखते हैं ना, इसमें ही जीते हैं, तो अपने आप चिंता और तनाव खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर चिंता और तनाव जो होते हैं वो बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में ही होते हैं। इस पल में बहुत कम चिंता और तनाव होते हैं। आप थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। इसीलिए ज़ेन की महत्वपूर्ण फिलॉसफी यही है कि इस पल में जीना। क्योंकि अगर हम ध्यान से सोचे तो पता चलता है कि इस पल में कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है। और यही ज़ेन फिलॉसफी में माना जाता है कि सिर्फ ये पल और कोई वक्त नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ज़ेन में बताई गई है कि अपने सेल्फ यानी मैं से छुटकारा पाना। आप अपने बारे में क्या कहते हैं, कैसे खुद को डिस्क्राइब यानी वर्णन करते हैं और अपने आप को खुश देखना चाहते हैं। मतलब आप ये कहते हैं कि अभी इस पल आप खुश नहीं हैं। हम हमेशा सुनते हैं कि बी योरसेल्फ, मतलब आप जो है वैसे ही रहिए, क्योंकि हम हमेशा जो है उसे भूलकर कुछ और बनने की कोशिश करते रहते हैं। और उसी तरह जितना हम खुशियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतने हम नाखुश या नाराज होते रहते हैं। हम पागलों की तरह खुशी ढूंढने लगते हैं और ज्यादा निराश होते रहते हैं। ज़ेन को ये बेसिक बातें पता है कि खुशी और जिंदगी का मतलब ढूंढना बेकार वक्त गंवाना है। ज़ेन ज्यादातर स्टेट ऑफ माइंड यानी मन की अवस्था पर ध्यान देता है और इसीलिए ज़ेन हमें हमारे मैं, औरों के कहने पर, जिसे हम मैं समझते हैं, उससे अलग होने की ट्रिक सिखाता है। शुरू में ये बात थोड़ी सी अटपटी और दुखदायक लगती है, क्योंकि हमने कई बातें सुनी होती है औरों से कि ये ऐसा है, ये वैसी है, इसका ये ठीक है, इसका ये अच्छा है, ये लकी है, ये अनलकी है, और हम उसे सच मान लेते हैं और हम ये मानने लगते हैं कि मैं लकी हूँ या मैं अनलकी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मैं होशियार हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं मूर्ख हूँ। जो भी औरों की बातें हैं जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे हम मैं मानने लगते हैं। और ज़ेन हमें इस मैं से मुक्त यानी फ्री करने की ट्रिक सिखाता है। हमने आज तक मैं को जो समझ कर पकड़ कर रखा है, वो बिल्कुल जैसे हमारी स्किन यानी कि हमारी चमड़ी जैसे हमारे शरीर से सटीक तरीके से पकड़ के रखती है ना, बिल्कुल उसी तरह हमने हमारे मैं को पकड़ रखा है, इस झूठे मैं को जो औरों ने बताया है या जो हमें लगा है। और इसीलिए इसे छोड़ना या इससे मुक्त होना हमें थोड़ा सा अटपटा या दुखदायक लगता है। ज़ेन कहता है कि मैं सेल्फ जो है वो एक स्टेट है, एक अवस्था है जो कि स्थिर यानी स्टैटिक नहीं है, बल्कि ज़ेन के मुताबिक सेल्फ यानी मैं नाम की कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है। जिस तरह हम हर पल या हर वक्त बदल रहे हैं, उसी तरह हमारा मैं भी बदल रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जैसे सभी लेवल पर हम बदलते रहते हैं। इस मैं को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, जवान से फिर वयस्क हो जाते हैं, वयस्क से फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो बदलाव है फिजिकल हमारी बॉडी में, ये भी हम देख रहे हैं।
मेंटली भी हमारी कई सारी संकल्पनाएं नए बनती रहती है, कुछ पुरानी छूट जाती है, नए विश्वास हम बना लेते हैं, पुरानों को छोड़ देते हैं। और भावनाओं के स्तर पर भी हम हमेशा खुश या हमेशा दुखी या हमेशा नाराज, हमेशा उदास ऐसे नहीं रह पाते ना, ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। और इसीलिए ज़ेन कहता है कि ये जो मैं है वो बदलने वाली चीज है, वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं मतलब फिक्स, जैसे कि 2 दिन या 2 घंटे पहले का हमारा जो अनुभव था वो अब नहीं रहा, हम इस पल में कुछ और ही अनुभव से गुजर रहे हैं। मतलब 2 दिन या 2 घंटे पहले के जो हम थे वो बदल चुके हैं, क्योंकि जो अनुभव हमने लिया है उससे हमारे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आ गया है। और जब तक हम ये पल ऐसा कहते हैं तब तक वो पल बीत चुका होता है। जैसे कि 5 मिनट पहले हम अगर नदी में नहाकर आए तो अब वो नदी बदल गई है, वो वही नदी नहीं रही है, क्योंकि वो पानी तो बह गया जिसमें हम नहाए थे और अब उस जगह पर नया पानी आ गया है। तो ज़ेन के मुताबिक जब हम मैं यानी सेल्फ जैसी कोई आइडेंटिटी या पहचान को छोड़ देते हैं और सिर्फ इस पल को अनुभव करने लगते हैं तो हम अपने आप को कई सारे बंधनों से मुक्त कर देते हैं। और फिर ऐसे वक्त में हमें कई सारी पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाओं को अपनी जिंदगी को सुपरचार्ज कर देते हैं। हम जिंदगी के हर पल को आसानी से और नएपन से अनुभव करने लगते हैं और पूरी तरह उस अनुभव को जीने भी लगते हैं। इसीलिए ज़ेन का मतलब फ्रीडम एंड रिलीफ यानी आज़ादी और सुकून। ज़ेन हमें हैप्पीनेस यानी खुशी की कंसेप्ट से, कल्पना से ही मुक्त कर देता है, क्योंकि हर वक्त खुश रहने का भी टेंशन होता है, उस टेंशन से भी हम फ्री हो जाते हैं। मैं खुशी के लिए क्या करूं, कैसे अपने आप को खुश रखूं, ये सारा झंझट ही खत्म हो जाता है। ज़ेन के मुताबिक खुशी एक मन की अवस्था है और जिंदगी में लॉ ऑफ पोलैरिटी यानी ध्रुवीयता का नियम हमेशा काम करता है, तो हर वक्त खुशी संभव ही नहीं है। मतलब ज़ेन सिखाता है कि हम खुशी के अनुभव को कैसे आसानी से स्वीकार करते हैं, जीते हैं, उसी तरह हमें दुख के अनुभव को भी, दर्द को भी स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि वो बस एक अनुभव है, वो बस एक अनुभव है। ज़ेन के मुताबिक हमें ये जताने से जो हम नहीं हैं कोई फायदा नहीं होता, उसी तरह औरों से बराबरी या तुलना करके भी हम खुद को ही तकलीफ में डालते रहते हैं। मतलब जिस तरह चमेली के फूल कभी गुलाब जैसे होने का दावा नहीं करते और ना ही गुलाब बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम हमेशा किसी न किसी के जैसे बनने की, दिखने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि गलत बात है। ज़ेन के मुताबिक चमेली अपनी जगह सुंदर है और गुलाब अपनी जगह सुंदर है, उसी तरह हमें अंदर से जो भी लगता है, महसूस होता है, वही हमें दिखाना और बनना है। ज़ेन के मुताबिक हमारी हर भावना, फिर चाहे वो हंसने की हो, रोने की हो, चिल्लाने की हो, हमें उसे व्यक्त करना, अपनाना है, अभिव्यक्त करना है। उसे छुपाना या दबाना मतलब अनैसर्गिक तरीका अपनाना है। हमारी हर एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति बिल्कुल जायज़ है, सही है, प्राकृतिक है, जिन्हें व्यक्त करने से हम निर्वाण के साक्षात्कार के करीब पहुंचते हैं। ज़ेन के मुताबिक ध्यान यानी मेडिटेशन का मतलब अपने आप को जैसे है वैसे पूरी तरह से स्वीकार करना, देखना, जिसमें हमारा मन शुद्ध होने लगता है और आत्मा शांत होने लगती है। ज़ेन आपको अपने आप को और दुनिया को एज इट इज, जैसे है वैसे स्वीकार करने की सीख देता है। इसमें हमारी एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ने लगती है, दुनिया से, अपने आप से गलत और अवास्तव यानी अनरियल अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस कम होने लगते हैं, जिससे हम अपने आप इस पल में जीना सीख लेते हैं और शांत होने लगते हैं। जब तक हम सच्चाई को आसानी से स्वीकार नहीं करते तब तक हमें अपने अंदर शांति का अनुभव नहीं हो सकता। ज़ेन में मेडिटेशन यानी ध्यान की प्रक्रिया को झाज़ेन कहा गया है। इसमें आपको सिर्फ शांति से बैठकर अनुभव करना है। इसमें मुझे इस ध्यान से ये मिलेगा, शांति मिलेगी, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। अगर मन में तूफान है, बहुत सारे विचार है, तो उसे अनुभव करना है, न कि उसे नकारने की कोशिश करनी है। अपने विचारों को पानी की तरह बहने देना है, न ही उन्हें रोकने की कोशिश करनी है, न ही उन्हें भला, बुरा, गलत, सही ऐसे लेबल लगाने हैं। धीरे धीरे विचार अपने आप कम होने लगते हैं
और हमें शांति का अनुभव होने लगता है। हमारे मन में क्लैरिटी बढ़ने लगती है। ज़ेन को सीखने में कोई प्रोसेस नहीं है, बस अपने सहूलियत के मुताबिक शांति से बैठना और अनुभव करना इतना आसान सा फंडा है। धीरे धीरे हमारा अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ने लगती है और हमें ज़ेन के लिए वक्त देने की अलग से ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम 24 घंटे जागते, सोते, काम करते हम अपने हर अनुभव को 100% महसूस करने लगते हैं। बुद्धा के कुछ ध्यान प्रक्रियाओं को चीनी भिक्षुओं ने और सिंपल और सीधा बनाने की कोशिश की, जिससे ज़ेन का उद्गम हुआ। लेकिन बुद्धा की तरह ज़ेन कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड यानी मन की अवस्था है और इसकी नींव यानी जो बेस है, फाउंडेशन जो है वो फ्रीडम यानी आज़ादी है। अपने आप को हर बंधन से मुक्त अनुभव करना, ताकि हम इस पल को सहज और पूरे ध्यान से देख सके, अनुभव कर सके और अपने रियल मी यानी मैं को जैसे है वैसे एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त कर सके। इससे हम धीरे धीरे साफ यानी प्योर होने लगते हैं, जैसे एक कमल धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोलता है। इसीलिए ज़ेन में कोई मंत्र वगैरह नहीं है, बल्कि ज़ेन साधुओं की सिर्फ कहानियां हैं। ज़ेन फकीर कहते हैं कि ज़ाज़ेन की प्रैक्टिस करनी है तो तर्क यानी लॉजिक को छोड़कर आना पड़ेगा। जो सिर्फ लॉजिक से ही काम लेता है उसके लिए ज़ेन नहीं है, क्योंकि अनुभव का कोई लॉजिक नहीं होता, तर्क नहीं होता है। और ज़ेन अनुभवों की सच्चाई पर आगे बढ़ता है। जहाँ दो बातें होती है वहाँ आहत का नाद होता है, लेकिन ज़ेन अनाहत नाद को सुनने की प्रैक्टिस है, जहाँ सब कुछ एक ही है। हमारा स्रोत, हमारा अनुभव लेने वाला मन सब एक है। जब मन के द्वंद्व धीरे धीरे शांत होने लगते हैं तो हम मन के परे उस अनाहत नाद तक पहुंचने लगते हैं, उसे सुनने लगते हैं, उसे महसूस करने लगते हैं। वही निर्वाण या साक्षात्कार का रास्ता है, ऐसा ज़ेन मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सब था ज़ेन के बारे में जो एलन वैट्स ने बताया, ताकि हमें पता चले कि ज़ेन एक अलग बात है जिसको काफ़ी सारे लोग बुद्धिज़्म या बुद्धिस्ट संप्रदाय से ही जोड़कर देखते हैं। तो ज़ेन ऐसा नहीं है। ज़ेन का मतलब सिर्फ अपने रियल मैं को ढूंढना, अपने आप को देखना और हर अनुभव को, हर बात को जैसे है वैसे स्वीकार करना यानी एक्सेप्ट करना। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम इस प्रैक्टिस को करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितनी आज़ादी और कितनी शांति हम अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ साझा कीजिए। और अगर आपको कुछ कहना है या कोई और नए बुक के बारे में सिफारिश करनी है जिसे आप सारांश में सुनना चाहते हैं, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख कर बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद।